A very good morning to all of you. 24th मार्च 2024 टाइम हुआ है 4:23। और अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होना है तो ज़िंदगी से प्यार करना सीखना पड़ेगा। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। और हाँ, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, ना कि इरादे। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी एज इतनी हो चुकी है, पढ़ाई में बहुत गैप हो चुका है, बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर अभी आपके मन में कुछ करने का आया है और कुछ करने की आपने ठानी है, तो आप ना अपने तरीके बदलो। जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे हो ना, उसमें से उसको थोड़ा सा अलग करो, इस तरीके से लाओ जिस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई ख्वाहिश आपने ली है, अपनी लाइफ में कोई इरादा बनाया है, तो तरीका बदलना है, वो इरादा नहीं बदलना है। उस इरादे से आपकी लाइफ बन सकती है, आपकी फैमिली की लाइफ बन सकती है। और हाँ, अगर ये हो मन में फेलियर का डर, तो उसको भी पहले ही दूर कर लेना, पहले ही मान लेना ठीक है फेलियर अगर आ भी गया तो उसी कंडीशन में रहूंगी ना जिस कंडीशन में अभी हूँ। लेकिन अगर सक्सेस मिल गई तो कंडीशन क्या पता क्या से क्या अच्छी हो जाए। तो अगर आप ना भी कुछ कर रहे तो उस कंडीशन में तो हो ही ना जिसमें आप अभी हो। तो वो तो वैसे भी फिर बदलनी नहीं है। लेकिन अगर आपने ठानी है, कोई ख्वाहिश आपने अपनाई है, तो फिर यार लग जाओ उसमें। अगर दिन का आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, आप लगा के तो देखो। इतने सालों से आप सिर्फ इसी सोच में रह गए कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और वो जो टाइम आपको मिलता था वो आपने कहीं ना कहीं तो वेस्ट किया होगा। ऐसा तो नहीं किसी की लाइफ में कि 1 घंटा भी ना निकलता हो या आधा घंटा भी ना निकलता हो। बस शुरुआत थोड़े से ही करनी होती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बस आप बूंद बूंद से अपनी पढ़ाई वाला सागर भरने की कोशिश करिएगा। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस सच में उसका सागर है, उसको भर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें अगर सागर में डुबकी लगाओगे तो डूब ही जाओगे। इसलिए सिलेबस को करने का एक तरीका है यूपीएससी में, सिलेबस को टॉपिक वाइज करना है, ना कि पूरी बुक पूरा चैप्टर वाइज। हम जैसे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करते थे कि पूरा बुक उठाते थे, पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक पढ़ाई करते थे, वैसी पढ़ाई इसमें नहीं चलेगी। अगर आप ऐसे ही लगते रहे तो आप यकीन मानिएगा आपका एक सब्जेक्ट ही खत्म नहीं होके देगा। एक सब्जेक्ट की कितनी सारी बुकें पढ़ लो। मैं तो आपको रेकमेंड यही करूंगी कि बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो और फिर स्टैंडर्ड बुक पे चले जाओ। स्टैंडर्ड बुक हर किसी ने जो जिसने भी क्लियर किया है एग्जाम, या बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जिन्होंने सब स्टैंडर्ड बुक्स बताई हुई हैं। मैंने अपनी सारी की सारी बुक्स आपके साथ एक वीडियो में शेयर की हैं। साथ के साथ जो भी और एक्स्ट्रा बुक ऐड होती गई वो भी मैंने शेयर की हैं। हाँ, किसी ने पूछा था कि आपका सिलेबस कितना हुआ है अभी तक, तो मैं बता देती हूँ। अभी तक मैंने एनवायरनमेंट सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी मेरी अभी रिवीजन चल रही है। रिवीजन कैसे कर रही हूँ, करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर को इंटर रिलेट करके, और तब मैं अपनी एनवायरनमेंट की रिवीजन कर रही हूँ। किसी ने पूछा था करंट अफेयर कहाँ से करते हो, मैं आपको शायद मेरी वीडियोज़ में दिखता होगा, मंथली मैगजीन दृष्टि की, वहाँ से करती हूँ। साथ के साथ बहुत बार आपको मैं फ़ोन हाथ में लिए हुए दिखती होंगी, कभी सोफे पे कभी कहीं पे। तो उस टाइम पे जो मेरे ब्रेक्स होते हैं उसमें मैं अपना करंट अफेयर कर रही होती हूँ। वो करती हूँ मैं, जो डेली करंट अफेयर आता है वहाँ से भी कर लेती हूँ। और आजकल 2024 वालों के लिए कंपाइलेशन चली हुई है। हालांकि मेरा 2025 अटेम्प्ट, लेकिन उनके जो कंपाइलेशन वीडियो हैं, जैसे एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो मुझे वो बेनिफिशियल लगता है कि कहीं ना कहीं वो आने वाले नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं जो यूपीएससी उठाता है, कहीं ना कहीं 2 साल पुराने भी, 3 साल पुराने भी। तो कहीं ना कहीं हमारा बेस वहाँ से बनेगा और क्या पता वो चीज़ वहाँ पे काम आ जाए। तो जो भी मैंने ना करंट अफेयर को कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ। अपने 12 आवर्स की स्टडी में जो मैं करती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं पॉलिटी पे देती हूँ। हाँ, अभी बीच में ना वो वाली बात छूट गई थी कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है। मैं पॉलिटी पे आई तब मेरे को ध्यान आया, ठीक है। एनवायरनमेंट मेरा कंप्लीट हुआ और रिवीजन मैंने स्टार्ट करी, वो मैंने बता दिया। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत मैंने एक बार रीड कर ली है, टॉपिक वाइज रीड करी है, पेज नंबर 1 से लेके और लास्ट पेज तक ऐसे रीड नहीं करी। जो जो टॉपिक दिखता गया उस हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स थे वो एक बार कवर किए हैं, याद नहीं किए, सिर्फ एक बार गो थ्रू हुई हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ ली थी तो बेसिक बन गया था, तो फिर गो थ्रू होने में इतना टाइम नहीं लगा। उस टाइम पे मैंने वीडियोस का सहारा नहीं लिया जब मैं रीडिंग कर रही थी। बस जो भी समझ में आता गया उसको एक थोरो रीड करती गई, एक ही गो में, मतलब एक दिन में नहीं, एक गो में, मतलब कि लगी रही कि अच्छा ये टॉपिक है इसको पढ़ लेते हैं। फिर जो जितना भी बना दिन में टाइम मिला उतना मैंने उसको थोरोली रीड किया है बुक को।
और टॉपिक के हिसाब से किया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ पॉलिटी के लिए, अभी मैं जैसे मैंने रिवीजन चल रही है मेरी पॉलिटी की, तो उसमें रिवीजन कैसी चल रही है, मेरे को बेस्ट तरीका लगता है रिवीजन का क्वेश्चन लगाना, एमसीक्यूज प्री के लिए स्पेसिफिकली, कि जितने से जितने क्वेश्चन मैं लगाती हूँ उतने से उतनी ज़्यादा मेरी क्लैरिटी बनती जाती है। और साथ के साथ मैं मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ। एक ना मैंने किसी का वीडियो देखा था बहुत पहले, मुझे उन मैम का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था, एक बहुत ही प्यारा तरीका बताया था आंसर राइटिंग का, मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ कि जब भी आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले नोट मेकिंग से स्टार्ट करो। आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं उनकी कहीं से उसको रीड करो 2-3 जगह से, और फिर उसको चाहे देख देख के लिखो, लेकिन अपने माइंड में ये कंसेप्ट बनाओ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, बॉडी में कौन सा पार्ट आएगा और इसके कंक्लूजन में कौन सा पार्ट आएगा, वो अपने मन में बना के थोड़ा सा कंसेप्ट अपने माइंड में सोचो, और फिर कहीं पे फोन से, बुक से, कहीं पे सर्च कर करके अपने नोट्स तैयार कर लो। वहां से आंसर राइटिंग भी होती रहेगी और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा, तो पॉलिटी में मैं अभी आंसर राइटिंग कर रही हूँ, साथ के साथ अपना नोट्स तैयार कर रही हूँ। प्री एग्जाम के लिए पॉलिटी की रिवीजन कर रही हूँ, थोड़ा PYQs और MCQs जहाँ से भी मिल जाते हैं तो वहाँ से मैं कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज डेली MCQs प्रैक्टिस करती हूँ। साथ के साथ जो मेरा ऑप्शनल है उसको भी मैं डेली 1 से 2 आवर देती हूँ, मिनिमम 1 आवर देती हूँ, मैक्सिमम 2 आवर, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस अपने GS सब्जेक्ट पॉलिटी पे है। आप में से कई लोगों के मन में ना ये आशंका है कि रिवीजन करना है तो कब करना है, कैसे करना है, कुछ याद नहीं रह रहा, रिवाइज ही करते रहेंगे तो फिर नया कब पढ़ाई करेंगे, सारा सिलेबस पीछे छूट जाएगा। मैं आपको ये कहती हूँ कि सिलेबस के पीछे तो हमें भागना है क्योंकि सिलेबस ही सब कुछ है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपने जितना भी किया है सब वेस्ट है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि पहली बार आप स्कूल जाने लगे और आप चलते गए और दूसरे दिन आपको रास्ता याद हो गया? नहीं हुआ ना। पहली बार आप किसी भी जगह पे जाते हो, आपको वो जगह अटपटी लगती है, कुछ चीज़ें दिमाग में याद रहती हैं अगले दिन, कुछ चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहती हैं। किस गली में मुड़े थे, किस साइड गए थे, मार्केट का रास्ता, कोई भी रास्ता पहली बार में याद नहीं होता। लेकिन जब आप सेम जगह दूसरी बार जाते हो, तीसरी बार जाते हो, तो आपको खुद लगता है कि यार अब मुझे यहाँ पे जाना हुआ ना तो मैं आंखें बंद करके भी यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सेम इसी तरीके से आपको करना है रिवाइज, इसी तरीके से करनी है अपनी पढ़ाई। उस टॉपिक को करना है इस तरीके से कि पहले दिन भले ही आपको लगे कि मुझे इस टॉपिक का कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम बाद इस तरीके से आपको रिवाइज करना है कि आप आंखें बंद करो और आपको सारा टॉपिक अपनी आंखों के सामने ऐसे दिखाई